नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। अब वक्त हो चला है मधुबनी जिले की खास खबरों की ओर। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना के संकट काल और कोविड के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए झंझारपुर के स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा के पहल पर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में आज एक और उपलब्धि जुड़ गया है। आज रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या 60 हो गई है। इतनी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शायद उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में भी नहीं होगी, जिसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के रोगी कल्याण समिति को 10 LMP क्षमता का 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता के माध्यम से उपलब्ध कराया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नीतीश मिश्र और SDM शैलेश कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सबसे पहले जानते हैं रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता ने क्या कहा। हम लोग के शायद हम लोग की नॉलेज में शायद ये झंझारपुर नहीं आता। धन्यवाद विधायक जी को, जिन्होंने बोला कि झंझारपुर में आपको करना चाहिए, यहाँ पे सहायता का अच्छे से उपयोग हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा। उन्होंने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR पहल के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड भारत की प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है और परिचालन क्षमता के हिसाब से शीर्ष वैश्विक अक्षय ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। यह कंपनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और फर्म पावर प्रोजेक्ट का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करती है। स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा ने कंपनी के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां इस आपदा की घड़ी में बिहार के साथ खड़ी है और कोरोना से लड़ाई में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। गुप्ता जी की कंपनी रिन्यू पावर, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुमंत सिन्हा जी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आग्रह पर उन्होंने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के लिए आज 50 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है और विशेष तौर पर दीपक गुप्ता जी को उन्होंने हम सबों के बीच में भेजा है। वो 50 कंसंट्रेटर को अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को हस्तगत कराने के लिए हम यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दें और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री मनोज सिंह जी का। मनोज सिंह जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी रहे हुए हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस कंसंट्रेटर को यहाँ तक पहुँचवाने में। रिन्यू पावर के बारे में विशेष तो दीपक जी कहेंगे, लेकिन मात्र 10 वर्षों की अवधि में भारत में और यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, विशेष तौर से विंड पावर और सोलर पावर के क्षेत्र में रिन्यू पावर ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए, जिसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, उसके तहत ये अपने सामाजिक दायित्वों का भी ये निर्वहन कर रहे हैं। और उसी CSR के तहत आज दीपक गुप्ता जी रिन्यू पावर की ओर से यहाँ आए हैं और झंझारपुर अस्पताल के लिए 50 कंसंट्रेटर वो आज यहाँ उपलब्ध कराए हैं। इस क्षेत्र के विधायक के नाते मैं दीपक जी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपके कंपनी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और बिहार की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी जैसी, ना सिर्फ आपकी कंपनी बल्कि आज ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ बिहार में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी जितना संभव हो पा रहा है सहायता पहुंचा रही है। सरकार के तो अपने प्रयास हैं ही, लेकिन जब इस तरह की भी संस्थाएं आगे आती हैं
तो एक अपनत्व की भावना भी जागृत होती है कि आज संकट का समय है, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है और अपनी क्षमता के अनुसार जिस भी संस्था को या कंपनी से जो संभव हो पा रहा है वो काम कर रहे हैं। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, और उसी कानून के तहत सभी कंपनियों को कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों में गतिविधि करनी है और योगदान देना है। तो हम पुनः बहुत समय नहीं लेते हुए, कि दीपक जी आपको वापस भी जाना है, हम रिन्यू पावर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। SDM शैलेश कुमार चौधरी ने भी कंपनी के इस पहल की सराहना की है। रोगी कल्याण समिति को उपलब्ध कराया गया है और बहुत ही अच्छी पहल है। अभी हम लोग जैसे कि बार बार कोरोना का वेव आ रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वेव भी आ सकता है या इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो सब लोगों की मदद से, समाज के सभी वर्गों की मदद से, चिकित्सकों की मदद से हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। और एक बात यह भी है कि सभी लोगों का इलाज पटना में नहीं हो सकता और क्योंकि अन्य वेव आने की भी आशंका है, तो यह बहुत आवश्यक है कि कोरोना से लड़ने के लिए विकेंद्रीकृत इलाज की व्यवस्था भी हो, जिसके लिए आवश्यक है कि हम मंडल और प्रखंड स्तर पर भी हमारे पास भरने के संसाधन हों। आज जो सामग्रियाँ उपलब्ध कराई हुई हैं रोगी कल्याण समिति मंडल अस्पताल झंझारपुर को, इससे निश्चित रूप से हमें आगे अगर कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है तो हमारे जो निजी अस्पताल हैं या हम जो कोविड केयर सेंटर है हमारे, या अन्य जो हमारे प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, उनमें भी हम संसाधनों के साथ अगर जरूरत पड़े तो जब तक लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मायने में उनके द्वारा, गुप्ता जी के द्वारा जो पहल किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही झंझारपुर के माननीय विधायक जी द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। और जैसा कि बताया गया कि पूर्व के प्रबंधन पदाधिकारी जो वर्तमान में दिल्ली में भारत सरकार की मुख्यमंत्री पर है, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करेंगे कि CSR के तहत तो बड़ी कंपनियों को कुछ करना ही होता है, तो झंझारपुर भी इनके जहन में रहेगा और आगे हो सकता है और भी तरह की इस CSR के तहत हमें मदद मिले, इससे यहाँ की और व्यवस्था सुदृढ़ हो। हम एक बार पुनः इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए गुप्ता जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय विधायक जी इस अवसर पर आए, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। बाबूबड़ी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में PSC खोलो अभियान के तहत MSU सेनानियों ने आज बाबूबड़ी प्रखंड के मिसरोलिया पंचायत अंतर्गत बरहाड़ा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भवन की स्थिति अत्यधिक खराब है और जर्जर है। साथ ही मरीजों की चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी संसाधन दुरुस्त तौर पर यहाँ उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर भी हमेशा नदारद ही रहते हैं, जिसके कारण आम जनों को चिकित्सीय उपचार नहीं मिल पाता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र को स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का शिकार बनना पड़ रहा है। इस मौके पर MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर इस व्यवस्था को सुधार नहीं लाया गया तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रारूपों के तहत आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। निरीक्षण अभियान के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विकास पाठक, प्रखंड प्रवक्ता लदनिया रुपेश कुमार झा, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष नीरज कुमार झा, केशव झा, अंकित झा, अजय कुमार शर्मा, मोहम्मद नईम शाह एवं नजमुल हुद्दा सहित दर्जनों ग्रामीण भी वहां मौजूद थे। बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड से जुड़े संवेदकों द्वारा पिछले 2 सालों के बकाया राशि का भुगतान के लिए बीते 5 जून से कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। कंपनी के बिहार हेड द्वारा दिए गए आश्वासन को भी यह कहकर ठुकरा दिया गया कि बार-बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, जबकि संवेदकों का करोड़ों रुपए पिछले 2 सालों से कंपनी के ऊपर बकाया है। बिल का भुगतान नहीं हो रहा है 2 साल से। में बजाज कंपनी के अंडर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य किया
और DRGF2 का काम किया है, उसका बिल का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कब से? 2 साल से, पिछले 2 साल से बजाज कंपनी नहीं दे रहा है। कभी कहता है जो डाटा मंगवाया है, तो कभी कहता है ये नहीं है, कभी कहता है वो नहीं है। 2 साल से हमको परेशान किया, जिससे हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। कब से अनशन चल रहा ये अनशन शनिवार, जब हम पहले, इससे पहले हम लोग दरभंगा 19/4/2021 को तालाबंदी किए थे, वहाँ हम लोग के साथ समझौता किए थे बिहार में चंदन कुमार, उन्होंने हम लोग को लिख के दिया। और 3 प्रोजेक्ट मैंने राजीव गांधी उपाध्याय BRGF2 का प्रोजेक्ट मैंने तीनों हम लोग को लिख के दिए। 25/5/2021 तक बिल का भुगतान कर दिया जाएगा, तब स्टोरेज। आपको बता दें कि बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा संचालित RGGVY, BRGF, DDUGSY प्रोजेक्ट के अधीन कार्यरत संवेदकों को रिटेंशन बिल नहीं मिलने के कारण पिछले 5 जून को कार्यालय और भंडारण रूम में ताला बंद कर संवेदक अनिश्चितकालीन के लिए अनशन पर बैठे हुए। कल दिनांक यानी 8 जून को बजाज इलेक्ट्रिक कंपनी की ओर से बिहार के हेड ऑफिसर चंदन कुमार, नवल किशोर मिश्र, CSA 3 इंदिरा त्रिपाठी, आर्मी मैनेजर निरंजन प्रधान, प्रोजेक्ट इंचार्ज दरभंगा मधुबनी धीरज कुमार, LLO ब्रिजेश कुमार पांडे, स्टोर डिपार्टमेंट भंडारण कार्यालय में अनशन पर बैठे संवेदकों से बातचीत करने पहुंचे, जहां संवेदकों को जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पूर्व जो स्थानीय अधिकारी संवेदकों के साथ अनाप शनाप बहसबाजी कर रहे थे, उसके लिए भी वे माफी मांगते नजर आए। बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी संवेदकों ने न ही भंडारण और कार्यालय का ताला खोला और न ही गाड़ी में सामान लोड करने दिया। संवेदकों ने कहा कि जब तक 2 साल के बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक वे लोग तालाबंदी कर अनशन पर बैठे रहेंगे। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर पंचायत के वार्ड 6 में बुनियादी सुविधा और सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजनाओं में गली नली योजना से एक सड़क तक इस वार्ड में नहीं बनी है। सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी आज यह वार्ड कोसों दूर है। इस गांव के लोग विकास के लिए न जाने कब से टकटकी लगाए हुए हैं। पूरे गांव में कहीं अच्छी सड़क नहीं है, ना ही कोई सुविधा है। हल्की बारिश अगर होती है तो सड़क चलने लायक नहीं रहती, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कि रोड नहीं बना रहे मुखिया, 5 साल हो गया बोल रहे हैं, आज बना देंगे कल बना देंगे, अभी तक नहीं बनाया है। अभी 5 वर्ष खत्म हो गया है, मुखिया बोलता है अगले 5 वर्ष में रोड बना देंगे, अभी वोट। अभी हम लोग जितना घर परिवार का जितना इधर 16 मोहल्ला के है, सभी आदमी पैसा मिला के 50 टन माटी गिराया। सभी आदमी की रोड बन जाता है, ढलाई हो जाता है, खंजा हो जाता है, अच्छा रहता है, सभी आदमी को चलने में दिक्कत होता है। इधर खाल जगह हो जाता है, इसलिए मिट्टी गिराया है इधर। मुखिया बोलता है। जानकारी के अनुसार फुलहर वार्ड नंबर 6 की वार्ड सदस्य बीना देवी के पावर का इस्तेमाल मुकेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति करता है। जानकारी देते हुए ग्रामीण उमेश यादव ने बताया कि फुलहर पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्य सिर्फ वोट बैंक के लिए इस वार्ड को समझते हैं। आता है वो वादा करता है हम लोग से कि हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे, आपका रोड बनवा देंगे, लेकिन कोई भी मुखिया करके रोड नहीं बनवाता है। जीतने के बाद कोई दोबारा लौट कर नहीं आता। हम लोग सभी आदमी अपना चंदा करके 8 घरवासी अपना रोड पर माटीकरण करते हैं और चलते हैं। अभी भी कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। लगभग उन्होंने बताया कि लोग अपने पैसों से मिट्टीकरण कर सड़क को मोटरेबल बनाया है। उस पर भी जनप्रतिनिधि टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब इस सड़क से पैसे की निकासी की है। बिस्फी प्रखंड के कठैला गांव में बिस्फी प्रखंड प्रमुख शीला देवी के द्वारा मुख्य सड़क से राम कृपाल यादव के घर तक 15,43,000 की लागत से PCC सड़क का आज शिलान्यास किया।
इस मौके पर नवल किशोर यादव की अध्यक्षता में एक सभा का भी आयोजन किया। इस मौके पर युवा नेत्री काव्या राय ने प्रखंड प्रमुख शीला देवी को पाग डोटा से सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख शीला देवी ने कहा कि जिस जनता ने उन्हें पंचायत समिति बनाकर प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया है, उनसे जो जनता की उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, उस पर हर संभव खड़ा उतरने का प्रयास किया। आगे भी लोगों के बीच रहकर मुसीबत में खड़ा रहने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद मुस्तफा, समाज सेवी राकेश राय, मनोज यादव, राम कृपाल यादव, शत्रुघ्न ठाकुर, हुसैन अहमद, मौलाना कैसर, राधे कृष्ण यादव, शंभू ठाकुर, मोहम्मद सलमान, अंजलि कुमार साहू सहित कई लोग मौजूद थे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित सीमावर्ती क्षेत्र में मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में परेशान जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री डोर टू डोर पहुंचाई जा रही है। संस्था के स्वयंसेवक अलग अलग टोले मोहल्लों में घूमकर जरूरतमंदों की सूची तैयार कर उन तक राशन सामग्री तथा अन्य उपयोगी सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है, जिसमें विशेष रूप से संस्था के युवा कार्यकर्ता रवि शंकर कुमार के अध्यक्षता में टीम जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा बताती है कि हम लोग पिछले साल के लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों तक हर तरह से मदद करते आ रहे हैं और इस साल कोरोना की दूसरी लहर में लोग काफी परेशान हो चुके हैं, डर का भी माहौल है, इसलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जो बेहद जरूरतमंद परिवार है उन तक आवश्यक चीजों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे संस्था के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब लोग मिलकर ऐसे परिवारों का चयन कर उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हम सब ऐसे ही अपनी छोटी छोटी कोशिशों से ग्रामीण परिवेश में जरूरतमंद परिवारों तक हर तरह से मदद पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। इस सभी कार्य में मुख्य रूप से संस्था के कार्यकर्ता के रूप में अनु ठाकुर, रिंकू देवी, मंदा कुमारी, अंजू कुमारी, साधना, पूर्णिमा, सचिन कुमार, विजय कुमार, शंभू कुमार इत्यादि समर्पित होकर सहयोग कर रहे हैं। के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।